भर्ती पर तलवार ओपीएस भी लटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती एक तरह से लटक कर रह गई है। जिन लोगों ने आज से करीब 10 साल पहले एनटीटी की ट्रेनिंग की थी, सरकार अब उन्हें भर्ती करने से पहले ये जानना चाहती है कि इन लोगों ने जिस संस्थान से ट्रेनिंग की है क्या वे मान्यता प्राप्त हैं या नहीं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 10 या 15 साल पहले जिन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था, क्या वे अभी वजूद में हैं या नहीं। अगर हैं तो उनकी क्या स्थिति है। और सरकार इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय अगर किसी सरकारी एजेंसी से ही ये मालूम कर ले कि क्या ट्रेनिंग देने वाले संस्थान मान्यता प्राप्त हैं या नहीं, तो भी ये मामला जल्द सुलझाया जा सकता है और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ चुनाव नजदीक आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला फिर से पूरी तरह गर्मा गया है, मगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले को अब केंद्र के पाले में डालना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पिछले दिनों हिमाचल दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला प्रधानमंत्री के ध्यान में है। तो ऐसे में यही समझा जा सकता है कि अभी कुछ और महीने तक इस मामले पर कुछ भी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ पाएगा और ऐसे में ये मामला भी लटका हुआ सा ही प्रतीत हो रहा है। कर्मचारियों का यह दर्द, जी हाँ, कौन सा दर्द अभी चर्चा करेंगे आपके सामने। ध्यान से आप अपना ध्यान बनाए रखिए और फीडबैक जरूर देते रहिए। ओंकार जी, हिमाचल प्रदेश में देखिए एक प्रथा है जी। प्रथा क्या है? अब तो नियम है, कानून है, एक तरह से आप ये कह लीजिए। कानून तो क्या, नियम है, ये सरकारी नियम है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जैसे ही उनकी 2 साल की सर्विस पूरी होती है, उसके बाद जो 30 सितंबर आती है या फिर उसके बाद जो 31 मार्च आती है, उस समय उनकी सेवाएं जो हैं वो नियमित कर दी जाती हैं, जिस भी विभाग के वो कर्मचारी हैं। अब देखिए, जैसे 31 मार्च को कर्मचारी नियमित होने थे ओंकार जी, आज 21 अप्रैल हो गई है, उस डेट को निकले हुए 21 दिन हो गए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाता है। जी मैं सही हूं ओंकार जी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी भी लगभग सभी विभागों के आदेश लटके हुए हैं, कर्मचारी नियमित नहीं हुए। क्या प्रतिक्रिया है? शुरुआत यहां से करते हैं। इन विभाग जिनके जितने भी कर्मचारी आदेश लटके हैं, तो ये कितनी सही प्रथा है या कितनी गलत प्रथा है, क्या कहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुबंध कर्मचारी 2 साल बाद नियमित होने चाहिए और सरकार ने ये प्रावधान कर रखा है। मगर 30 सितंबर और 31 मार्च की जो आपने बात की कि ये 2 ऐसी तिथियां होती हैं जब नोटिफिकेशन निकलती है कि ये विभाग के कर्मचारी जो हैं वो नियमित किए जा रहे हैं। जी जी। तो नियमितीकरण की ये जो आदेश हैं, ये अभी 31 मार्च को कोई आदेश नहीं आया, तो ये आदेश अनिल जी अभी लटके हुए प्रतीत हो रहे हैं। और इसमें अभी हालिया जो प्रतिक्रिया है उसमें कई कर्मचारी संगठन जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। कई कर्मचारी जो है इसमें गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने एक अंदर खाते जो है दबाव बनाने की जो है वो शुरुआत सरकार पे कर दी है। हाँ ओंकार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कर्मचारी संगठन के हर कर्मचारी बिल्कुल जो भुक्तभोगी है, अभी भुक्तभोगी कहेंगे, इतने दिन ऊपर हो गए हैं, अब तक आदेश हो जाने चाहिए थे। दबाव बनाना जायज़ भी लगता है यहाँ पे कर्मचारियों की माने तो। ओंकार जी, हम पहले भी ये कर्मचारियों की आवाज़ उठा चुके हैं यहाँ पे कि जब विभागों को पता है कि ये नियम है, 31 मार्च को और 30 सितंबर को कर्मचारी नियमित होते हैं, जब ये एक प्रक्रिया है और ये सेट प्रक्रिया है, इसमें बदलाव होने के कोई आदेश नहीं है, तो इतना इंतजार क्यों करवाया जाता है? जब 31 मार्च की बात है तो जनवरी में ही क्यों नहीं उनके डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं कि जो 31 मार्च को पूरे करने वाले उनके कागजात भेज दीजिए। 31 मार्च के दिन फिर से कन्फर्म कर लीजिए कि कोई चेंज तो नहीं है उनमें, जल्दी होगा ना ओंकार जी। क्यों लटकाया जाता है? ये बहुत बड़ी बात है। किस लेवल पे ये पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि किस लेवल पे ये लापरवाही है। लापरवाही ही कह रहे हैं कर्मचारी इसको, हम वही शब्द बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग। जी जी। और शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिक्षक कर्मचारी महासंघ जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, शिक्षकों को, सभी शिक्षकों को। सबसे बड़ा संगठन ये है। इनके अध्यक्ष महासचिव डॉक्टर मामराज पुंडीर, इन्होंने हाल ही में मांग उठाई है, इस मुद्दे को उठाया है कि महाराज कहाँ है विभाग, जल्दी करिए ना। ओंकार जी, शिक्षकों से उन्होंने कहा टीजीटी को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा, जिनके 2 साल पूरे हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं ओंकार जी, ये अंतिम जो एक पखवाड़ा था मार्च का, उसमें ही आदेश जारी हो गए थे कि इनको नियमित किया जाना चाहिए। और विभाग ने बोला था कि इनके डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। सारे डिप्टी डायरेक्टर्स को बोला गया था और 5 अप्रैल अंतिम तिथि थी
मान लीजिए कागजात भेजने की 5 अप्रैल अंतिम तिथि थी, आज उसको 16 दिन हो चुके हैं ओंकार जी। उसके बाद भी अभी तक ये आदेश नहीं हुए हैं और इस पे जो अध्यापक हिमाचल प्रदेश शिक्षक कर्मचारी महासंघ जो है इसने आपत्ति जताई है और मांग की है कि जल्द किया जाए। कितनी जायज लगती है ये मांग और क्या कहा मामराज पुंडीर साहब ने इस विषय में? देखिए अनिल जी, जहाँ तक शिक्षक महासंघ की मांग का प्रश्न है तो कई टीजीटी जो हैं अभी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल से सारे सभी बिल्कुल। और इसमें देरी की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि कई टीचर्स हैं, कोई 100 के करीब टीचर्स ऐसे बताए हैं जिन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो संबंधित विभाग के पास अभी सबमिट ही नहीं करवाए हैं। तो हमें इसमें ये जानकारी निकल के आ रही है कि विभाग ने, निदेशालय ने इसको कई तरह की इंटीमेशन को ही समय पर जो है संबंधित शिक्षकों के पास नहीं पहुंचाया और जिनके डॉक्यूमेंट्स इन टाइम जो हैं, ऑन टाइम जो है वो शिक्षा निदेशालय पहुंचे भी थे, तो वो फाइलें जो हैं वो वहीं की वहीं अभी तक पड़ी हुई हैं। और इसलिए कारण ये बताया जा रहा है जी जब भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे तब हम इन फाइलों को छेड़ेंगे। तो इस तरह की ये परिस्थितियां बन रही हैं और पूरा डाटा जो है अभी डाटा का ही इंतजार किया जा रहा है। तो यही हाल जो है टीजीटी के साथ जेबीटी का भी है जी। अच्छा देखिए ओंकार जी, इसमें एक बात बड़ी सोचने वाली है। जमाना है आजकल इंटरनेट का। बिल्कुल। 5 तारीख को मान लीजिए अंतिम तिथि थी तो उसी समय पता लग गया होता कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं। विभाग की तरफ से एक कॉल, सारे शिक्षकों का रिकॉर्ड होगा ना विभाग के पास। अगर मान लीजिए वो लेट हो गए थे तो शिक्षकों को फोन करके कहा जा सकता था कि तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी माध्यम से शिमला 2 दिन में पहुंचाइए। 5 की बात थी, 7 तक पहुंच जाते, 8 तक पहुंच जाते ओंकार जी, 10 तक पहुंच जाते, 10, 11, 12, 13 कभी भी आदेश हो सकते थे। 21 तारीख और अभी भी इंतजार हो रहा है। क्या जब तक ये अपने आप खुद चल के नहीं आएंगे तब तक बाकी कर्मचारी, हजारों कर्मचारी लटके रहेंगे क्या? क्या ये ऑटोमेटेड नहीं हो सकता है प्रोसेस? क्या इसको करने में कहाँ दिक्कत आती है सरकारी मशीनरी में? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया, ऑटोमेटेड। इस क्रांति के युग में अगर चीज़ें ऑटोमेटेड नहीं हो पा रही हैं, आज भी हम 2 दशक पहले वाले चिट्ठी पत्री का इंतजार करेंगे। तो देखिए हम ज़हनी तौर पे अभी भी 2 दशक पहले ही चले हुए हैं, पीछे ही चले हैं। निदेशालय के अगर इसी तरह के जो क्रियाकलाप हैं उनसे यही पता चलता है कि हम 2 दशक पुराना ही मेंटल सेटअप लेके चले हुए हैं और आज के दौर में उस मेंटल सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है अनिल जी। 10 मिनट में विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम अपना संदेश जो है कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। और अगर निदेशालय, जैसे हमारे पास सूचनाएं हैं कि निदेशालय स्तर से ही पूरी जो है सूचनाओं का आदान प्रदान जो नहीं हो रहा है, तो इसको दुरुस्त करना, विभागीय कार्रवाई को सही करना समय की बहुत बड़ी जरूरत है। जी उम्मीद है कि इस पे जल्दी ही सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, बाकी विभाग भी, शिक्षा विभाग ने चलिए डॉक्यूमेंट्स तो मंगवा लिए, वहां से तो सिर्फ यही देरी है कि आदेश कब जारी होते हैं, बाकी विभाग तो इससे भी बहुत पीछे चले ओंकार जी। तो ये तो एक तरह से कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे साथ ये अन्याय है। इसमें 2 चीजें हो रही हैं, एक तो वो रेगुलर सर्विस में आके वो लेट होते जा रहे हैं और दूसरे जुड़ा हुआ है वित्तीय प्रावधान। अब देखिए, अब सबको पता है कि कितना फर्क है सैलरी में, कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी में और एक रेगुलर और हर किसी को इंतजार होता है ओंकार जी कि मेरे टेन्योर पूरा हो रहा है, मैं रेगुलर कर्मचारी होने जा रहा हूँ। एक अंदर से भावना होती है सबको, ये मतलब तरसा के उस खुशी को बहुत फीका कर दिया जा रहा है, ऐसा कर्मचारियों का आरोप है कि इस तरह से लटका के जब जो हमारी खुशी मनाने का जो वो है, वो सारा हमारा जो एक भावना है वो तो एक तरह से हमारी निराशा में ही घुलती जा रही है। अब देखते हैं इस पर क्या स्टेप उठते हैं सभी विभागों की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से भी, जैसे कि हमने डॉक्टर मामराज पुंडीर के हवाले से जो उन्होंने बात उठाई है उसका हमने जिक्र किया। अच्छा, एक और बात कही है इन्होंने कि कर्मचारियों के जो शायद शिक्षकों के संबंध में ये कहा गया है, इसमें सभी शामिल हैं, लेकिन मेडिकल बिलों की अदायगी होती है विभागों में। ये सरकार की भी एक प्रावधान है कि मेडिकल बिलों की अदायगी होगी कर्मचारियों की। कोई बीमार होता है या जैसे भी जो भी इसके अंडर कवर होते हैं उसके बिल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके पैसे दिए जाते हैं। तो संघ की ओर से ये कहना है कि जी इसके बजाय आप कैशलेस लाभ दीजिए, मतलब कोई आदमी अगर मान लीजिए बीमार होता भी है तो उसका वहीं से पैसे सरकार की तरफ से चले जाएं, वो बिल की फॉर्मेलिटी ना हो, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती हैं अर्जुन, उनका कहना है कि एक तो देखिए बिल पास करवाना लंबा प्रोसेस है और दूसरा शायद भ्रष्टाचार की भी आशंका उसमें बनी रहती है। क्या राय है, क्या कहा है इस विषय में?
बिल्कुल, कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं मामराज पुंडीर जी, उनकी बात में बहुत वजन है, बहुत समझ के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है। क्योंकि अनिल जी, कई बार ये ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बिल जो हैं इलाज के नाम पे बिल बनते हैं और उसमें ऐसे आरोप लगते हैं। जी, कई तरह के फ्रॉड हो जाते हैं, कई तरह के नकली बिल बन जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि इन सारी, और सबसे बड़ी बात है कि देर बहुत हो जाती है। तो इनका कहना ये है कि ये सारी पुरानी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पलटते हुए नई व्यवस्था में हमें आना चाहिए और कैशलेस जो मेडिकल बिल हैं उनका हाँ, वहीं से अगर कोई बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो वहीं से सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से सीधा पेमेंट अस्पताल को कर दी जाए। वो कर्मचारी को अपनी जेब से देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ताकि समय भी बच जाए, दोनों तरफ से समय भी बचेगा, धोखाधड़ी भी नहीं होगी, कर्मचारी के ऊपर ये बोझ भी नहीं रहेगा कि पहले मुझे इलाज के लिए पैसों का जुगाड़ करना है। जी, सही बात। ये बात समझ में आती है। अच्छा, ये तो हो गई है एक इशू ओंकार जी। दूसरा एक बड़ा मसला है ये प्री प्राइमरी टीचर्स का। प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती लटक गई है, और वो भी तब जबकि केंद्र से इसके लिए बजट पहले मंजूर हो चुका है। और भर्ती कितने होने टीचर? लगभग 4800 टीचर रखे जाने। इतने लोगों को रोजगार मिलने सरकारी सेक्टर में, लेकिन भर्तियां लटक गई हैं। मामला क्या है? मामला अनिल जी बहुत बड़ा मामला है ये। 4800 भर्तियां जैसे आप बता रहे हैं लगभग हैं, तो इसमें केंद्र सरकार से बिल्कुल हरी झंडी मिल चुकी है, उसका वित्त का प्रावधान हो चुका है। मगर हिमाचल सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने एनटीटी की ट्रेनिंग ली है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है, जी जी, और जिन संस्थानों से ली है, तो उन संस्थानों पे ही हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वो उनकी मान्यता पे ही जो है वो अभी शायद वो शक है या जांच करनी है, जांच करने की बात की जा रही है। तो ये जांच कब तक होगी, भर्ती कब तक होगी, और जो वित्त वहां से प्रावधान हुआ है वो कब तक टिका रहेगा, तो एक बहुत बड़ी ये कंफ्यूजन सी बनी हुई है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने ओंकार जी। देखिए, बात ये है कि एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो है, उसके आदेशों में साफ लिखा गया है कि जब भी एनटीटी की भर्ती होगी, प्री प्राइमरी टीचर के अगेंस्ट रखी है, जिस मर्जी नाम से रखी है, तो ये अश्योर किया जाए कि उन्होंने जो ट्रेनिंग की है वो एक ऑथेंटिकेटेड, एक संबद्धता प्राप्त संस्थान था जहां से ट्रेनिंग की गई। ऐसा नहीं है कि कोई दुकान थी एक तरह से, वहां से कोई भी आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया और उसको सरकार की नौकरी पे ले लिया गया। अब हुआ क्या कि ये एक तरह से टीचर्स ने कई ने जो किया है कि लगभग पिछले 10-15 साल पहले की है ये ट्रेनिंग। अब जो संस्थान थे ओंकार जी, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इसमें एडमिशन लेना छोड़ दिया, संस्थान हो गए बंद। अब विभाग के जिम्मेदारी ये बन गई है, शिक्षा विभाग की, कि ढूंढे कहां से कि कौन सा संस्थान था, अगर था तो संबद्धता प्राप्त था या नहीं था। अच्छा, इसकी लिस्ट किसके पास है? एनसीटीई के पास ही ये लिस्ट है। डाटा भी मांगा गया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहा है, डाटा मांगा गया है, लेकिन एनसीटीई से डाटा ही नहीं आया अभी तक। बिल्कुल। और चुनावी वर्ष है ओंकार जी, सरकार भी थोड़ी घबरा तो रही होगी इस चीज को लेकर, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। अच्छा, ये लेकिन अभी उम्मीद यही है, शिक्षा विभाग के जैसे सचिव हैं रजनीश, उनको वो इस मामले में बड़े जल्द उसमें ये चाहते हैं कि जल्दी से हल निकल आए। तो उम्मीद रखिए कि, क्योंकि देखिए रोजगार भी बड़ी चीज़ है जो ट्रेनिंग करके, क्योंकि ओवरेज होते जा रही हैं जो सीखे हुए महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, क्योंकि 45 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे तो वैसे ही ये आ जाएगा कि आपकी तो उम्र ऊपर हो गई है, तो जल्दी से जल्दी होगा। अच्छा, दूसरी एक और बात भी है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला है ना जी, तभी तो स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। तो ये दोनों ही तरह से एक मार है। देखते हैं शिक्षा विभाग के प्रयास कब रंग लाते हैं। एक और चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो लोग, हिमाचल प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी, नियमित कर्मचारी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लाभ चाहते हैं, उनका मसला कहाँ तक है? देखिए, इनका दर्द बहुत गहरा है ओंकार जी। इन्होंने 8-8, 6-6, 5-5 साल अनुबंध भोगा है। अभी तो वर्तमान में तो 2 साल में पूरे मतलब आप करिए और पूरा ठीक है, ये फायदा नए लोगों को मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि जी हमारी भी कुछ सुन लीजिए महाराज, हमने जिस तिथि से या किसी भी कर्मचारी ने जिस तिथि से ज्वाइन किया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है चाहे कैसे भी है, उसी दिन से इसको वरिष्ठता का लाभ मिलना चाहिए। सरकार अभी तक इस पर कोई सीधा स्पष्ट रुख नहीं बता पाई है अपना। क्या मसला है, क्या वजह क्या है, इसमें हर्डल्स क्या है ओंकार जी? जी अनिल जी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो सीनियरिटी का मामला है वो फिर उठने लगा है, क्योंकि कर्मचारियों का मानना है कि अगर सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है तो जूनियर जो कर्मचारी हैं वो सीनियर हो चुके हैं, वो तो पहले हो चुके हैं। हाँ जी, और इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार पर वो फिर से दबाव बनाने लगे हैं। तो सरकार का क्या पक्ष है? हालांकि इसमें अनिल जी कई तरह के कानूनी पहलू भी हैं। कोई भी व्यक्ति जो है उसके लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा जो है खुले रहते हैं। अगर इसमें कुछ भी सरकार करने की
फायदा देने की कोशिश बिल्कुल, अगर करती किसी है। को फायदा नहीं मिला वो भी जाएगा, अगर कोई जूनियर से सीनियर बना है तो वो भी, जो किसी का जूनियर सीनियर बन गया तो उसको है ना जिसको थोड़ा उसको मेंट करने के लिए सरकार इसी कंफ्यूजन में है कि अब इस मामले को किस तरह से जो है सेटल किया जाए। हालांकि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। हाँ, क्योंकि ये शिक्षक संघ ने, ये जो हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, उसने मामला प्रमुखता से उठाया था। आप याद कीजिए जेसीसी की मीटिंग में ये प्रमुख 5 मसले जो थे उनमें तीसरे नंबर पे थे मसला शायद, है ना जी। तो बड़ी बात, तीसरे या चौथे बड़ी बात ये है। अच्छा, दूसरा इसमें शायद वित्तीय प्रावधान भी है कि बहुत ज़्यादा एरियर भी देना पड़ेगा फिर सरकार को, और जो है सरकार का कहना है कि हमारे संसाधन सीमित हैं। तो देखते हैं अब ये किस तरह से, खैर इस पर विचार तो चल रहा है, इतना पक्का है। अच्छा ओंकार जी, सबसे बड़ा मसला कर्मचारियों का आज की डेट में, खासकर वो लोग जो 2004 के बाद नियमित सेवा में आए हैं, उनका मसला ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या भविष्य दिखता है आपको? क्या हो रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके? बड़े दिनों से कुछ सुगबुगाहट नहीं है, क्या जानकारी आपके पास? अनिल जी, देखिए ओपीएस के लिए जो है वो मुख्य सचिव जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, और अब इस कमेटी का ऐसा लगता है कि बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है और शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो अब जैसे पहले से ही हम बता रहे हैं कि ये मामला पूरी की तरह जो है केंद्र के पाले में है। और पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ध्यान में ये मामला है। तो हिमाचल से कुछ भी होता है, चाहे यहाँ से उस पर कोई भी काम हो जाए, पर जब तक केंद्र की सरकार से कोई हरी झंडी, कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक इस मामले में जो है कुछ भी पुख्ता तौर पे अनिल जी कहा नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल सही, आपने सरकार का जिस तरह से जवाब देती बार ओंकार जी, आप थोड़ा सोच के बोल रहे थे, वैसा ही फूंक के कदम रखना पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार को। शायद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब चाहते हैं कि ये मिलनी चाहिए, या इस बात को जायज़ मानते हैं, लेकिन बात आपने बिल्कुल सही कही कि केंद्र से होना है। लेकिन आपने साथ ही साथ जब ये हवाला दिया तो आपने अपने नड्डा साहब की भी बात कही, उसमें आपने उम्मीद की किरण भी दिखा दी कर्मचारियों को, जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, कि उन्होंने इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि प्रोएक्टिव सरकार चलाते हैं मोदी साहब और ये मामला उनके ध्यान में है। कहने का मतलब ये है कि चुनावी वर्ष है ओंकार जी, चमत्कार हो भी इसमें है, ऐसा मानना है आपका? चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, चमत्कार को नमस्कार। और बीजेपी तो चौंकाती रही अपने फैसलों से, शायद इसमें कुछ हो जाए। कुछ भी और अपडेट होगी हम आपको बताएंगे जरूर।